नमस्कार दर्शकों, गुरुकुल आयुर्वेद फार्मेसी गुरुकुल महाविद्यालय के सौजन्य से चिरायु भव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हृदय रोग ये एक ऐसी बीमारी है जो महामारी की तरह हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। पहले ये बीमारी वृद्धावस्था की बीमारी के रूप में जानी जाती थी, परंतु आजकल की तनावग्रस्त जिंदगी में युवा वर्ग भी इस बीमारी से बुरी तरह पीड़ित है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इस रोग के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस बीमारी का, कोरोनरी हार्ट डिजीज का मेन कारण क्या होता है, किस वजह से बीमारी हो जाती है आदमियों में? मैं सभी कारकों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक ऐसे कारक हैं जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड या अस्थायी कारक, और दूसरे ऐसे हैं जिसको मॉडिफाइबल या परिवर्तनीय कारक कह सकते हैं। अस्थायी कारक वो हैं जो हमारे जीवन में अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनमें हम स्वयं या डॉक्टर स्वयं कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे कारक हैं हृदय रोग का पारिवारिक हिस्ट्री। अगर किसी के माँ बाप में ऐसा हृदय रोग रहा है, उसके बच्चों में, उसके परिवार में आगे हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा एज फैक्टर। एज फैक्टर जैसा अभी हमने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय रोग बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और तीसरा सेक्स, मीन्स मेल सेक्स में ये माना जाता है कि हृदय रोग, ऐसे हृदय रोग की संभावना फीमेल सेक्स की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है। लेकिन जो परिवर्तनीय कारक हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पर ही हमें ध्यान देना है। वो ऐसे कारक हैं जिस पर डॉक्टर और यहाँ तक कि रोगी स्वयं उस पर परिवर्तन संबंधी कुछ ना कुछ उपाय कर सकता है। उदाहरण के लिए सुस्त जीवन पद्धति, जिसको हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। आदमी का जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, वो बहुत कम है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो यहाँ पर सुधार की जरूरत है। इसे सुधार किया जा सकता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारक है। अगर मैं डाटा से संबंधित आपको बताना चाहूँ तो दर्शकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति 10 सिगरेट एक दिन में पीता है और उसमें से सिर्फ वो 2 सिगरेट कम कर देता है, तो उसके हृदय रोग उत्पन्न होने की संभावना 25% कम हो जाती है। तीसरा जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज और मोटापा। ये भी देखने में आजकल आ रहा है कि समाज में डायबिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मोटापा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे जीवन पद्धति से जुड़े हुए कारक हैं। खान पान और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें, हमें अपना खान पान उस पर सुधार रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर इस प्रकार है कि जैसे एक रिस्क फैक्टर का होना और एक से अधिक रिस्क फैक्टर का होना। अभी जैसे हमने जिक्र किया कि स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मोटापा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है। ये फैक्टर अगर एक साथ होते हैं, एक से अधिक फैक्टर अगर जोड़ता चला जाता है एक ही व्यक्ति में, शरीर में, तो उसको कोरोनरी हृदय रोग और उसकी गंभीरता उतने ही गुना बढ़ती चली जाती है। इसलिए रिस्क फैक्टर जितने कम है उतना अच्छा है, और उतनी वैसी स्थिति में कोरोनरी हृदय रोग को बचाव और उसका उपचार आसान होता है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर बढ़ते चले गए, उस पेशेंट को डायबिटीज भी है, उस पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर भी है, उस पेशेंट को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया भी है, उस पेशेंट को स्मोकिंग भी है, अल्कोहलिज्म भी है। अगर ये सारे रिस्क फैक्टर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उस बीमारी की गंभीरता उतने ही गुना बढ़ती चली जाती है और उसका बचाव और उपचार मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ऐसे जो कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर, इनसे दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, मोटापा ना होने दें, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करें। और एक्सरसाइज का भी जहाँ तक सवाल है, मैं स्पेशली शहरी दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है।
अगर कोई व्यक्ति सप्ताह के 7 दिनों में वो एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन भी, चाहे वो लगातार ना हो, सप्ताह के किन्हीं 5 दिनों में अगर वो 45 मिनट एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, तेज वॉकिंग अगर वो कर सकता है, करता है, तो वो उतना ही प्रभावी है जितना कि 7 दिन में वो करता है। इसलिए अगर उसके पास सप्ताह में कुछ समय जो किसी दिन में नहीं भी मिलता, तो भी मैं उसको ये आग्रह करूँगा कि सप्ताह में 5 दिन अवश्य एक्सरसाइज करे, वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारी जो आजकल की जीवन शैली है या जीवन पद्धति है, क्या ये बहुत मुख्य कारक है इस बीमारी के होने या ना होने में? जी हाँ, जीवन पद्धति स्वयं में बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन पद्धति में के कई कंपोनेंट हैं। खान पान उसका एक कंपोनेंट है, रहन सहन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसकी पर्सनालिटी, ये सभी कुछ लाइफ स्टाइल के पार्ट हैं। और ये सब एक साथ मिल करके हमारे शरीर के जो अंदरूनी एटमॉस्फेयर है, जिसका हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, उसको गवर्न करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। और हमारे शरीर का जो बाहर का वातावरण है, क्योंकि जितने कारक हमारे शरीर के बाहर हैं वो सभी कारक हमारे शरीर के अंदर हैं, तो बाहर के कारक में अगर बदलाव होता है तो हमारे शरीर के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए लाइफ स्टाइल जो हम स्वयं में जो कुछ करते हैं, खान पान, आहार विहार, रहन सहन,